इंदिरा मीणा जी, सवाल ये था कि मैडम कुछ विधायकों ने विधायक आवास में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं जो ज्योति नगर में स्थित हैं, लेकिन उनका बिजली का बिल जमा नहीं है मैडम, और बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, बिजली विभाग रिकवरी नहीं कर पा रहा है। इसका कोई समाधान नजर आता है क्या मैडम आपको? देखिए, एमएलए का तो 2-5 लाख रुपए होगा, कितना होगा ज्यादा से ज्यादा, तो घाटा इनसे तो पूरा नहीं होगा, इनसे तो पूरा हो नहीं सकता ना घाटा। तो घाटे के लिए तो और कुछ सोचना पड़ेगा सरकार को। अच्छा, सबसे ज्यादा जो विधायकों की लिस्ट आई है मेरे पास, उसमें टॉप 3 विधायकों में आपका नाम है मैडम। विधायक इंदिरा मीणा का अब तक 1,35,602 रुपए का बिल बकाया। अब आप कह रही हैं घाटा पूरा नहीं होगा विधायकों से वसूली करके, लेकिन आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि भाई कम से कम जो बिजली में काम में ले रही हूं उसका बिल तो जमा कराऊं? आम आदमी से क्या उम्मीद रखेंगी फिर आप, और क्या मैसेज देंगी उन्हें? माफ थोड़ी कर देंगे, बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा। तो भरिए ना आप, तो माफ थोड़ी कर देंगे। नहीं तो कब भरेंगी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ मैडम। आपको इस वक्त प्रदेश की 8 करोड़ जनता देख रही है, सुन रही है, यहाँ पर जवाब देकर जाइए कब भरेंगी बिल? जब पैसे होंगे हमारे पास जब ही भर पाएंगे। अच्छा, आपके पास पैसा भी नहीं है, तनख्वाह नहीं मिलती है क्या आपको? तनख्वाह 1 लाख रुपए मिलती है, जैसे 1 लाख भी पूरा। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे मैडम, और मैं अभी बात करता हूँ सरकार से कि भैया आप कांग्रेस विधायकों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं बिजली का बिल जमा कराने के लिए? ये देखो, आप लोग तो अपनी पगार भी सबसे आगे बढ़कर बढ़ाते हैं ना मैडम। बीजेपी की जेब में से थोड़ी दे रहे हैं, बीजेपी के विधायक थोड़ी दे रहे हैं। अरे तो बीजेपी के विधायक नहीं दे रहे तो मैडम बिजली का बिल जमा करवाना आपका फर्ज है कि नहीं है? आप तो सवाल जवाब, बिजली आप काम में ले रही हैं, बिल आप नहीं जमा करा रही हैं, सवाल और दाग रही हूं ऊपर से। देखिए, मैं कोई 24 घंटा उस फ्लैट में तो रहती नहीं, मैं तो क्षेत्र में अभी। अरे तो फ्लैट आपके नाम से अलॉट हुआ है ना वो? हाँ, नाम से अलॉट। तो जो भी बिजली का, अगर मेरे मकान में जो बिजली का बिल आएगा उसको जमा मेरी कराने की जिम्मेदारी होगी ना? बात सुनिए। हाँ सुनाइए। मेरे को सवालों के घेरे में डालने की जरूरत नहीं है, न तो बीजेपी के। आप धमका रही हैं क्या मुझे? आप धमकी दे रही हैं क्या मुझे? अगर आपको मेरे से सवाल नहीं पूछूंगा क्या आपसे मैं? सुनिए मेरी बात। हाँ। कि अगर बीजेपी के विधायक को आप ये कह रहे हैं कि आप तनख्वाह नहीं दे रहे, ये कौन होता है मुझे तनख्वाह देने वाला? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार बीजेपी की, आप बीजेपी पर उंगली उठा देते हैं ना, मैं पूछ लेता हूँ अभी। ना 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 ना, गलत बात है ये। हाँ। और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि एमएलए अगर बिल नहीं जमा करा रहे तो उनके कनेक्शन काटने चाहिए। क्यों पेंडिंग छोड़ रखे? काट दो कनेक्शन। मतलब आप जमा नहीं कराएंगे, लेकिन कनेक्शन काट दो, लेकिन बिल जमा नहीं कराएंगे हम? अरे मैं कोई भ्रष्टाचार का पैसा कमा रही हूँ क्या, जो 2 नंबर का पैसा? अरे तो बिजली का बिल, बिजली आप काम में ले रही है ना मैडम इंदिरा मीणा जी। आपको तो ये शब्द बोलते भी जी राजस्थान पर आप इस टाइम प्रदेश का नंबर 1 चैनल है, आप इस तरह से जो जवाब दे रही हैं, आपके जो मतदाता होंगे ना वो भी शर्मिंदा हो रहे होंगे आपके जवाब को सुनकर। बिजली का बिल बिजली आप काम में ले रही हैं, वो कह रही है काट दो ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी। भाजपा के लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, लेकिन आज क्या आरोप लगाया भाजपा के लोगों ने? बिजली का बिल जमा नहीं किया आपने? सुमित जी, अरे आप अपनी बात सुनाने के लिए फोन मेरे पास अटैच किया है क्या आपने मेरे को? अपनी बात सुनाने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए किया है? आपको मेरे से बात कर रहे हो, आपको जमा कराऊंगी मैं। आप ये नहीं, मुझे जमा मत कराइए, आप बिजली विभाग में जाकर जमा कराइए मैडम। मुझे जवाब देने का आपको सुनिए इंदिरा मीणा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सैलरी में आपके 10% का इंक्रीमेंट लग गया ना। आप सवाल पूछ रहे हो और फिर सवाल का जवाब नहीं सुन रहे हो। 1.5 लाख आप पगार उठा रही हैं, 10% का इंक्रीमेंट ले रही हैं, इंक्रीमेंट लेते हुए पगार उठाते हुए 1.5 लाख की आप नहीं कहती हैं कि भाई इसमें से बिजली का बिल काट लीजिए? तुम लगा लो, और अगर बच जाए तो तुम ले जाना, जमा करा देना। अगर तुमने ठेका, अच्छा बिजली आप काम में ले, जमा हम कराएं? आपने हिसाब लगाने का ठेका ले लिया ना मेरा। हाँ तो हिसाब तो लगेगा ना। जब प्रदेश की जनता जो टैक्स दे रही है उससे आपकी तनख्वाह मिल सकती है, तो जनता हिसाब भी तो पूछ सकती है ना आपसे। लोगों को चाय पानी पिलानी पड़ती है, सब काम करना पड़ता है, इतना बड़ा क्षेत्र तो इसलिए आप बिजली का बिल जमा नहीं कराएंगी क्योंकि चाय पानी पिलानी पड़ती है, और धमकाएंगी यहाँ बैठकर पत्रकारों को। अब आप हिसाब लगा लीजिए, आप चला लीजिए। मैंने तो लगा लिया, ठीक है सारा पैसा। प्रदीप जी, ठीक है इंदिरा मीणा जी, आपका जवाब मिल गया मुझे। प्रदीप चतुर्वेदी जी कुछ बोल रहे हैं, आपका जवाब मिल गया मुझे भी और आपकी जनता को भी। दोस्तों, जैसे कि आपको हम पूरी वीडियो दिखा चुके हैं, अब आपको समझ भी आ गया होगा कि आखिर ये क्या है मामला। दोस्तों, कांग्रेस की विधायक है जो सवाई माधोपुर जिले की बामनवास विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक है, और जो इनका बिजली का बिल बकाया हुआ है उसको लेकर ये पत्रकार और इनके बीच ये बहस चल रही है।